मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में। तो देखो आज वेस्ट बंगाल का थर्ड सेमेस्टर का बिजनेस स्टडी का एग्जाम हुआ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का एग्जाम अच्छा गया होगा। तो मैं आज आपको बिजनेस स्टडी का जो एमसीक्यू क्वेश्चन थे उसका मैं सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ आपको। तो मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो है सेट 3। इसमें मैंने लिख दिया है सेट 3 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि अलग अलग सेट आ रहे हैं आपको पता होगा, तो मेरे पास जो वो क्वेश्चन है वो सेट 3 का है। तो बिना टाइम लॉस के चलो क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। बिजनेस स्टडी का सॉल्व करते हैं, जल्दी से निकालिए। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पनिशेबल ऑफेंस, यानी इसमें से कौन सा दंडनीय अपराध है। तो इसका आंसर होगा, देखो ऑप्शन बहुत सारा है, वॉल्यूशन ऑफ पॉलिसी है, वॉल्यूशन ऑफ स्ट्रेटजी है, वॉल्यूशन ऑफ प्रोसीड्यूर है, वॉल्यूशन ऑफ रूल है। तो इसका आंसर होगा डी, वॉल्यूशन ऑफ रूल, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। देखो अपना का क्वेश्चन जो निकाल लेना, शायद आगे पीछे हो सकता है क्वेश्चन। लिखा मेरा 2 नंबर क्वेश्चन में डैश गवर्नेंस बिहेवियर ऑफ पीपल एंड मेंटेन्स डिसिप्लिन, यानी डैश लोगों के व्यवहार का नियंत्रण करता है, अनुशासन बनाए रखता है। कौन? तो आंसर होगा बी, रूल। देखो मैंने किया 2 का आंसर होगा बी, रूल होगा आपका आंसर। 3 नंबर में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोलता है ए पॉलिसी में हैव अल्टरनेटिव्स, ए रूल हैज नो अल्टरनेटिव्स, चूज द करेक्ट आंसर। तो चूज द करेक्ट आंसर क्या? तो पॉलिसी के अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, रूल के अल्टरनेटिव्स नहीं हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका सी, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 का सी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दोनों ही ट्रू है, ठीक है। चलो 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर। कॉलम 1 में फीचर्स ऑफ प्लानिंग है, कॉलम 2 में प्रोवाइडिंग द बेसिस ऑफ द कंट्रोलिंग है, बी नंबर में इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग है, फिर 2 नंबर पे सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स है, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग है सी, और इसके सामने 3 नंबर लिखा है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और डी नंबर लिखा है स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, और 4 नंबर लिखा कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर याद रखना बी नंबर होगा। याद रखना फीचर्स ऑफ जो प्लानिंग होगा वो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, बी नंबर का इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग जो है प्रोवाइडिंग द बेस ऑफ कंट्रोलिंग है, सी नंबर जो है लिमिटेशन प्लानिंग कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और डी है जो स्टेप्स ऑफ द प्लानिंग सेटिंग ऑब्जेक्टिव। तो आंसर होगा आपका 4 का बी, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। देखो मैंने लिख दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 बोलता है गुड्स वंस सोल्ड कैन नॉट बी टेकन बैक, एक बार अगर आपने सामान खरीद लिया तो उसको वापस नहीं लिया जाता। विच टाइप प्लान इट इज इट, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, जो कि होगा पॉलिसी, बिजनेस की पॉलिसी होती है, ठीक है। डी नंबर होगा पॉलिसी। जो 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, 6 नंबर लिखा हुआ है क्या? मैच, फिर से मैचिंग है, कॉलम 1 का कॉलम 2 के साथ मैच करना जिसमें ऑथोरिटी है, ए नंबर, बी नंबर रिस्पांसिबिलिटी और सी नंबर अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो ये आपको नजर आ गया होगा। चलो तो सी नंबर का आंसर क्या होगा? सी नंबर का आंसर होगा सी का ए का 2, बी का 1 एंड सी का 3, ये आपका आंसर होगा, ये सी नंबर आपका आंसर होगा। चलो अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। लिखा है ड्यू टू एक्सेसिव वर्कलोड, यानी जब वर्कलोड बढ़ जाता है, बढ़ गया, तो मिस्टर ए ट्रांसफर सम ऑफ हिज अथॉरिटी टू हिज सबऑर्डिनेट मिस्टर बी। ए डेलीगेट, ए ने क्या किया? कुछ अथॉरिटी मिस्टर बी को, जो उसके सबऑर्डिनेट है उसको दे दिया। इसको क्या बोलेंगे? इसको ऑब्वियसली डेलीगेशन बोलते हैं, भरा पड़ा, आपको पता होना चाहिए। तो 7 का क्या होगा? डी नंबर आंसर होगा, डेलीगेशन आपका आंसर होगा। चलो 8 नंबर में आते हैं। 8 नंबर लिखा है इन और डैश है ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल फीलिंग आर इग्नोर एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑब्जर्व। ऑब्वियसली जहां पे आपका पर्सनल नीड कुछ नहीं देखा जाता है फीलिंग को, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होगा? फॉर्मल होगा। तो इसका आंसर 8 का होगा सी, फॉर्मल आपका आंसर होगा, ठीक है। तो 8 का हो गया। 9 में आते हैं। 9 में क्या बोला है? असर्शन है ए में, ऑर्गेनाइजेशन इज ए मल्टीपल स्ट्रक्चर, a reason are में the communication channels may be downward, upward और horizontal of an organization। देखो ऑर्गेनाइजेशन जो है मल्टीपल स्ट्रक्चर होता है, हाँ ये बात सच है। और रीजन भी ना अपनी बात पे जगह पे सही है कि कम्युनिकेशन जो होता है वो डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो इसका आंसर देखो यहाँ पे होगा बी नंबर। क्यों होगा? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अलग बात है और कम्युनिकेशन बिल्कुल अलग बात है, लेकिन दोनों बातें अलग सच है, ट्रू है, लेकिन दोनों बातें अलग अलग है, इसलिए होगा इसका आंसर बी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर होगा 9 का बी। ठीक है, लंबा था इसे मैंने नहीं लिखा, सिर्फ ऑप्शन लिख दिया मैंने बी। चलो 10 नंबर आते हैं। 10 में लिखा है डैश reduces the importance of subordinate। किसमें सबऑर्डिनेट का इंपॉर्टेंस कम हो जाता है? तो आंसर होगा ए सेंट्रलाइजेशन। देखो 10 का ए सेंट्रलाइजेशन मैंने लिख दिया है। 11 में आते हैं पॉड स्कोर। द टर्म पॉड स्कोर इज कॉल्ड बाय, देखो एक बच्चा वाला चीज था, बहुत बार मैं बताया भी था आप लोग को। तो देखो इसका आंसर होगा 11 का सी, लुथर गुल्लिक इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो 12 नंबर पे आते हैं। 12 नंबर क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट management is regarded as dash which involve 5 basic managerial function, जिसे अलग अलग फंक्शन तो प्रोसेस होगा इसका आंसर। ए नंबर होगा इसका, और 12 का होगा ए प्रोसेस आपका आंसर होगा। 13 नंबर पे आते हैं। लिखा है ए नंबर में मैनेजमेंट इज ए स्टैटिक प्रोसेस। देखो ये क्वेश्चन था बुक में और बीबी कुट्टू में आपको ये देखने को मिला होगा। द प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट वेरी रिजिड। तो इसका आंसर होगा डी नंबर। बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 13 का डी, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स होगा। ठीक है, चलो 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? इसमें मैचिंग है, कॉलम 1 का कॉलम 2 के साथ मैच करना। देख लो आर्ट है और इसमें कॉलम 2 में लिखा है क्रिएटिविटी। बी नंबर साइंस है, फिर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, प्रोफेशन, सिस्टम एंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो देखो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका डी नंबर होगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 14 का डी नंबर आंसर होगा। ए का 1, बी का 3 और सी का 2। ये 14 नंबर का आंसर है। चलो 15 नंबर आते हैं। 15 नंबर क्या बोलता है? असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। मैनेजमेंट इज नथिंग बट एन एडवेंट ऑफ अचीविंग गोल। ठीक है, हाँ ये ट्रू बात है। रीजन द मेन टारगेट ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीविंग अ प्री डिटरमाइंड गोल, ये भी ट्रू है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ए नंबर। 15 का ए नंबर आपका आंसर होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो 16 नंबर आते हैं। पील लिखा है द फुल फॉर्म ऑफ पील इज, देखो ये आपको मिला होगा एंड ऑफ प्रोफेसर बोला बीबी कंट्रोल में। ठीक है, तो बीबी कंट्रोल में क्या है? पील। तो पील का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 16 का डी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आंसर होगा। चलो 17 नंबर, ये प्रीवियस से भी क्वेश्चन में गया काफी बार। द कॉर्निंग ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट इज, किसने चलाया था? उपभोक्ता सुरक्षा आंदोलन किसके अग्रणी? तो लैप नेडर। 17 का ए होगा, लैप नेडर आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो 18 में आते हैं। 18 में बोलता है ए कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंकरेज द कंज्यूमर टू सेट अप कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। यस ट्रू है। द कंज्यूमर ऑफ आवर कम्युनिटी आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, हमारे देश में तो ऑर्गेनाइज। ठीक है, ये भी बात सच है। तो इसका होगा सी नंबर आंसर। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, 18 का। चलो अब 19 नंबर में आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 19 नंबर क्वेश्चन में फिर हमारा मैचिंग है, कॉलम 1 का कॉलम 2 के साथ मैच करना है और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अनुसार दिया गया है। बोला अप टू 1 करोड़, अगर 1 करोड़ से ज्यादा का है तो क्या होगा? एबव 1 करोड़ बट अप टू 10 करोड़ और एबव 10 करोड़। देखो साफ और अच्छा है, जो सबसे छोटा अमाउंट है ऑब्वियसली वो स्टेट आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल मेंटेन करेगा। ठीक है, डिस्प्यूट को हटाएगा। और जो 1 करोड़ से 10 के बीच में वो स्टेट लेवल और बड़ा वाला जो अमाउंट होगा वो नेशनल लेवल। तो इसका आंसर होगा आपका ए नंबर। तो देखो 19 का मैंने लिख दिया ए का 2, बी का 1 और सी का 3 आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। ये देखो यूनिट था, बहुत बार मैंने आपको बताया भी था। पेनल्टी कैन बी इम्पोज अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कौन से प्रोटेक्शन में आएगा? तो देखो 20 का आंसर होगा ए, सेक्शन 27 के अंदर में इसके बारे में बोला गया है। चलो 21 में आते हैं, ये बड़ा आसान था। फेयर्स प्रिंसिपल आर कंसर्न विद, क्या होगा? ए मैनेजमेंट एफिशिएंसी। 21 नंबर का आंसर होगा मैनेजमेंट एफिशिएंसी। 22 नंबर आते हैं violation of the unity of command principle hampers dash in the organization, whereas violation of the unity of direction principle creates lack of in dash in the organization। देखो यहाँ पे होगा डिसिप्लिन और कोऑर्डिनेशन। डिसिप्लिन के हैम्पर होने से यूनिटी ऑफ कमांड में वायलेशन हो जाएगा और कोऑर्डिनेशन का अगर लैक हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आंसर होगा क्या इसका? 22 का सी, डिसिप्लिन एंड कोऑर्डिनेशन, ये आपका आंसर होगा। चलो 23 नंबर आते हैं। 23 में बोला है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एब्सोल्यूट। ठीक है,
द प्रिंसिपल, ये तो फॉल्स है, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन काउज एंड इफेक्ट ऑफ वेरिएशन, ये ट्रू है, तो इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, ठीक है। तो याद रखना 23 का होगा बी, ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू, आपका आंसर होगा, ठीक है। 24 में आते हैं। 24 में फिर से मैचिंग है, ऑर्डर है, डिसिप्लिन है, इक्विटी है, इनिशिएटिव है, जिसका कॉलम 2 के साथ मैच करना है। तो देखो मैं इसका आंसर सीधा बोल दे रहा हूं आपको, इसका आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। 24 का डी, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, ये आपका आंसर होगा 24 का, ठीक है। चलो 25 में आते हैं। असर्शन एंड रीजन है। असर्शन में क्या बोला है कि द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर मेनली बिहेवियरल इन नेचर, यस ये ट्रू है। रीजन क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एम एट इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ ह्यूमन, ये भी ट्रू है। और आर जो है मेरा ए का करंट एक्सप्लेनेशन है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा ए नंबर। तो 25 का ए नंबर आंसर होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। चलो अगला क्या आते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 26 नंबर बहुत ही आसान था। एन एग्जांपल ऑफ शॉपिंग प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट क्या हो सकता है, ऑब्वियसली सी, मोटर कार, ठीक है। तो मैंने 26 का सी लिख दिया, मोटर कार आपका आंसर होगा। 27 नंबर पे आते हैं। 27 बोलता है क्या, मार्केटिंग इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, सेलिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड है। तो इसका दोनों ही होगा, विपणन उत्पाद अभिनिष्ठ होता है, बिक्री ग्राहक उद्देश्य होता है। तो आंसर होगा इसका डी नंबर आंसर होगा, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स होगा इसका 27 नंबर का, ठीक है। चलो 28 में आते हैं। When there is no intermediary in a channel of distribution of a product, it is called, जब कोई चैनल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी मीडिएटर नहीं होता है, तो याद रखना ये जीरो लेवल का आता है। आंसर होगा ए नंबर, जीरो लेवल, ठीक है, जीरो होगा। चलो 29 में आते हैं। डेटॉल इज, डेटॉल क्या है, तो ब्रांड नहीं है, ब्रांड नेम होता है, डेटॉल एक ब्रांड नेम है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 29 का होगा बी नंबर, ब्रांड नेम, ठीक है। 30 नंबर आते हैं। पैकेजिंग इज डन फॉर, पैकेजिंग हम लोग डन करते हैं, क्यों करते हैं, तो ऑब्वियसली सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी ए नंबर आपका आंसर होगा, ठीक है। तो 30 नंबर तक हो गया हमारा। 31 में आते हैं। लिखा हुआ है फुल फॉर्म ऑफ एफडीआई इज, एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो एफडीआई का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो मैंने यहाँ लिख दिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, 31 का बी हमारा आंसर होगा। चलो 32 में आते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इज एन एब्सोल्यूट कांसेप्ट, फॉल्स है ये। बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन, ये ट्रू है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। तो बी होगा 32 का बी, ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू, ठीक है, ये इसका आंसर होगा 32 का। 33 में आते हैं, ठीक है। 33 में क्या बोला, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक इन नेचर, ठीक है। तो डायनामिक इन नेचर में है द चेंज ऑफ ए फैक्टर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट इफेक्ट ऑल बिजनेस एंटरप्राइज इन ए सिमिलर वे। बिजनेस एनवायरनमेंट जो डायनामिक नेचर ये ट्रू है, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट का चेंज होने से सभी बिजनेस पर सेम प्रभाव पड़े, ऐसा कोई बात नहीं बोला गया। फिर होगा इसका 33 का ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, यानी आंसर होगा ए। 33 का ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, ठीक है। 34 में आते हैं। When a country spend more than its income, एक इनकम से ज्यादा वो खर्चा करे, इट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट, इसको बोलते हैं। डी नंबर आपका आंसर होगा 34 का डी, रेवेन्यू डेफिसिट आंसर होगा। 35 में आते हैं। देखो बहुत सारा पेजेस है, ठीक है, मैंने गिना 44 पेजेस है बिजनेस स्टडी का क्वेश्चन में, ठीक है। चलो हमारा अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 क्या बोलता है, असर्शन रीजन है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, यस ट्रू है ये बात, बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है। आर बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन फ्रॉम रीजन टू रीजन। बिजनेस एनवायरनमेंट कंट्री टू कंट्री डिफरेंट करता है, अलग अलग रहता है, और रीजन रीजन अलग अलग, एकदम दोनों ही बात सही है। हमारा आंसर हो गया 35 का ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये हमारा आंसर होगा। चलो 36 में आते हैं। 36 में फिर से क्या असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन होता है प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज, यस ट्रू है, ये मेंटल एक्सरसाइज होता है। आर में बोला इफ देयर इज नो अल्टरनेटिव वे फॉर अचीविंग एन ऑब्जेक्टिव देयर इज नो नीड ऑफ प्लानिंग, ये भी क्या है, फॉल्स है। तो इसका आंसर होगा सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, इसका आंसर आपका होगा। 37 में आते हैं। 37 बोला डैश इज द एग्जांपल ऑफ लॉन्ग रेंज प्लान, तो इसका आंसर होगा कैपिटल बजट। 37 का होगा बी, कैपिटल बजट इसका आंसर आपको होगा, ठीक है।
38 में आके ये तो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज सी नंबर लाइन ऑर्गेनाइजेशन। एक बार लिख दिया 38 का सी नंबर आंसर होगा, लाइन ऑर्गेनाइजेशन आपका आंसर होगा, ठीक है। चलो 39 में आते हैं। 39 में बोलता है डिविजनल स्ट्रक्चर इज एक्सपेंसिव, यस ट्रू है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर 39 का बी ट्रू आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन में 40 नंबर डैश लिखा है मे बी डेलीगेटेड, मे बी डेलीगेटेड यानी भराभरण हो सकता है, क्या होता है अथॉरिटी। तो 40 का होगा बी अथॉरिटी, अथॉरिटी ही का ही भराभरण किया जाता है। तो ठीक है, मैं थोड़े के हट जा रहा हूँ, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर चेक कर सकते हो, और शायद अगर इस जगह पे नजर नहीं आ रहा हो तो मैंने बोला भी है आपको, ठीक है, तो उस चीज को नोटिस कीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन ठीक ही ठाक था, ठीक है, थोड़ा हमारा के स्टैंडर्ड लेवल का था, लेकिन क्वेश्चन परफेक्ट था, आपने सॉल्व किया होगा। और चेक कीजिए कि आपने कितने मार्क्स अपने सही किए हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी वीडियो अपलोड हो जाएगी क्वेश्चन टेक्स्ट के, जिस दिन उसका एग्जाम होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन और टेक्स्ट के लिए सबको ऑल द बेस्ट, बढ़िया से एग्जाम दीजिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मार्क्स पाने का, ठीक है। तो आज की वीडियो में ये पे खत्म करता हूँ। आई होप कि सबका एग्जाम अच्छा गया होगा बिजनेस स्टडी में, ठीक है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए अलविदा करने का वक्त हो गया, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू।